मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो इस बात को लेकर कि तुम्हारे आने जाने के दौरान सवारी करने में जो भी खर्च आएगा वो कैसे निकलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर दिन एक नया काम मिलेगा। और ये भी याद रखो कि पुराना ग्राहक जिससे अच्छे संबंध है वो नए ग्राहक को लेकर आता है। तो ऐसा ही कुछ होगा और तुम देखो तुम्हारा सब काम अच्छे से होता चला जाएगा। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम सबका सम्मान करते हो। अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसे वही सम्मान वही प्रेम देते हो, ये देखे बिना या ये देख कर भी नज़रअंदाज करते हुए कि वो उससे तुम्हें क्या मिल सकता है या वो कितना अमीर है, ये कभी नहीं देखते हो तुम। अपने फ़ायदे के बारे में सोचे बगैर जो भी लोग बुज़ुर्ग हैं उनकी जो सच्चे मन से तुम सेवा करते हो ना, ये हनुमान जी साक्षात बैठकर देख रहे हैं। और उन्हें ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो बस सेवा करते चले जाएं। तो तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा, ये बात तुम याद रख लो। और तुम्हारा पूरा परिवार किसी गुरु पर बहुत विश्वास करने लगा है। तुम सब किसी का बहुत सत्संग सुनने लगे हो ना आजकल। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है ना यदि उनके दर्शन पाने के, तो ज़रूर करे आओ उनके दर्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तुम ये मत सोचना कि अगर तुम उनके दर्शन पाने जाओगे तो कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहे या अपने सद्गुरु का इसमें अपमान तो नहीं है। तो नहीं, ये सब बिल्कुल मत सोचना। हर संत, हर फ़कीर, हर एक प्राणी में मैं बसता हूँ। तुम जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम्हें मैं दावे के साथ अभी कह सकता हूँ कि मैं वहाँ पहले से हूँ और तुम्हें मेरे दर्शन वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे ढूंढती हैं और मुझे पाकर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो तुम्हें दिखेंगे कि वहाँ कहाँ मेरा पूजा होता है, किस तरह से होता है, ताकि तुम्हारे मन में जो भी गलत फहमी है ना वो दूर हो जाए सदैव के लिए। और मुझे तो तुम ये बताया ही नहीं कि तुम्हें कैसा लगा कल मेरी सच्चरित्र को पढ़कर। क्या तुम्हें वास्तविकता में आनंद आया मेरी सच्चरित्र का पारायण करके? क्योंकि बहुत दिनों के बाद तुमने पढ़ा ना, और इसलिए तुम्हें अच्छा तो लगना ही था, मन की शांति महसूस तो होनी ही थी। और साथ ही साथ तुम ये भी जान जाओ कि इतने दिनों में अचानक कल तुम क्यों पढ़ने गए। तुम याद करो, तभी कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आया था जो अपनी पूजा पर भरोसा कम और अहंकार ज़्यादा करता है। तो उसलिए ना उसका डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि वो जो भी करे, कुछ भी करे, परमात्मा से बढ़कर है वो। तो उसकी ये गलत फहमियाँ ना तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे हाव भाव से सबसे बदलती चली जा रही हैं। ये सब देखकर तुम्हारे साथ रहकर उसे समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत अलग है, उसका विचार बहुत अलग या बहुत गलत था। तो धीरे धीरे तुम्हारे संपर्क में ना सब ठीक होता जा रहा है। और रही उस व्यक्ति की बात ना जो गलत कर रहा है, तो उसका हिसाब मैं करूँगा, तुम घबराओ मत, खूब खुश रहो।